आप कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करिएगा। बीजेपी तो कह रहे हैं कि युवाओं की सरकार है। अरे साहब, युवाओं की थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन युवाओं को ही पहले। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। कल 8 अगस्त 2026 को शाम को तकरीबन जो मुकर्रर टाइम है राहुल गांधी जी का, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी जी कल केपी यानी कायस्थ पाठशाला के ग्राउंड में आएंगे प्रयागराज में। हमारे साथ सर, क्या नाम है आपका? संदीप त्रिपाठी। संदीप त्रिपाठी साहब, कितने लोगों के आने की संभावना है? लगभग 1 लाख छात्रों का मिनिमम, और 1 से 3 लाख के बीच हम लोगों ने तो टारगेट जो रखा है 3 लाख का रखा है। अच्छा। लेकिन ये है कि जैसा कि मौसम खराब था और जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अफवाह फैलाई कि कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, रद्द हो गया है, परमिशन रद्द हो गई है, लेकिन फिर भी हम ये अपेक्षा रख रहे हैं कि जो है 3 लाख के लगभग छात्र यहाँ पर आएंगे। त्रिपाठी जी, क्या क्या मुद्दे होंगे? राहुल गांधी जी क्या आवाज उठा सकते हैं? देखिए, मुद्दे छात्रों के ही रहेंगे, और जिस तरीके से इस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने का काम किया, बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से, मतलब ही बड़ी ही तरीके से मनमोहन सिंह जी ने जो है सदन में एक बात कही थी नोटबंदी के संदर्भ में कि कानून के दायरे में संगठित लूट। ये कानून के दायरे में संगठित लूट करते हैं, वो चाहे शिक्षा व्यवस्था की लूट हो, चाहे संसाधनों की लूट हो, ये लूट करने वाले लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही जो है शालीनता के साथ निपटाने का काम किया। 1 लाख विद्यालय, 1 लाख प्राइमरी विद्यालय इस उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में बंद हुए हैं। इस सरकार ने बंद किया। क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आंकड़े दे रहा हूँ और ऑथेंटिक आंकड़े दे रहा हूँ। 1 लाख प्राइमरी विद्यालय इस सरकार ने जो है बंद किया है, और सरकार की मंशा यही है कि लोग पढ़े ना, पढ़ेंगे नहीं। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, जब जानेंगे नहीं तो सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, और जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और जानेंगे तो इस सरकार से सवाल पूछेंगे। तो आप देखिए, जब सवाल पूछा छात्रों ने, तो आज मोदी जी और उनके एक तड़ीपार साथी हैं जो कि गुजरात से आते हैं, जिनको कोर्ट ने तड़ीपार किया था, आज सदन में आने की वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो यही एजुकेशन, इसी वजह से एजुकेशन को खत्म करने का काम। कोई सरकार ऐसा क्यों करेगी सर? नहीं, हमने बताया ना कि उनके वो चाहते हैं कि सवाल ना करें। आरएसएस जो आइडियोलॉजी जिससे भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई है, वो आइडियोलॉजी ही वही है कि सवाल ना हो। वो जहाँ से उत्पन्न हुई है, जिस हिटलर की मुसोलिनी की टोपी आरएसएस लेके चलती है, जहाँ से विचारधारा आई है, उनका ही मानना ये रहा है कि सवाल ना हो। तो सवाल खत्म करने के लिए एजुकेशन खत्म करना पड़ेगा। क्या मुद्दे उठाएंगे राहुल गांधी? राहुल जी एजुकेशन का मुद्दा उठाएंगे। जिस तरीके से आज आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखिए 400 गुना फीस वृद्धि कर दी जाती है, सीटें कम कर दी जा रही हैं। उसके बाद पढ़ेगा, डिग्री बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी, और उसके बाद नौकरी की बारी आएगी तो नौकरी ये लूट लेंगे, पेपर लीक करा देंगे। कभी पेपर लीक करा देंगे और कभी जो है अपने ही लोगों को बीसी बनाकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपने ही लोगों को नौकरी, और आउटसोर्सिंग में 10,000 20,000 की नौकरी देकर। अब बताइए, जिसके माँ बाप ने 20 लाख 30 लाख लगाकर उसको कोई जो है बीटेक कराया, MBA कराया, अब वो 10,000 20,000 की नौकरी करेगा तो कैसे जीवन यापन करेगा? ये बताइए कि जो सत्ता पार्टी है बीजेपी वाले, तमाम आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी जी कर्नाटक में जब स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? झारखंड में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, लाठीचार्ज की जाती है, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। 2 बातें आप समझिए। कर्नाटका में पहली बात तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी है DK शिवकुमार जी कल भी छात्रों के बीच में थे। क्या भारतीय जनता पार्टी का वो नकारा निकम्मा जो इनकी लीडरशिप है, 20-20 दिन तक छात्र भूखे मरते रहे, कोई वहाँ नजर आया? कोई नजर नहीं आएगा। सच यही है कि आप कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करते हैं। अरे कांग्रेस की लीडरशिप वो लीडरशिप है कि जो है JNU में जब इंदिरा जी जाती हैं और उन पर पत्थर चलाया जाता है, उनका सर फूट जाता है, फिर भी इंदिरा जी उन छात्रों को बुलाकर मिलती हैं। ये हमारी सरकार बड़ी होशियार है। और ये जो लीडरशिप, फिर मैं कह रहा हूँ कि गुजरात के एक तड़ीपार थे और एक ऐसे मुख्यमंत्री बने मोदी जी उस समय कि वो ग्राम पंचायत सदस्य का, सुनिएगा, ग्राम पंचायत सदस्य का भी चुनाव नहीं जीते थे, डायरेक्ट मुख्यमंत्री हो गए। कैसे? एक संस्था का नाम बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो भी बड़ी बात बोल रहा हूँ, कोई भी सर्च कर लेगा कोई साथी, ACYPEL एक अमेरिका की संस्था है जो विश्व में अपने चिरगुड्डुओं को ट्रेनिंग देती है और उनको नेता बनाती है, प्रधानमंत्री बनाती है। वैसे मोदी जी हमारे यहाँ उसी अमेरिका की संस्था के तब के ट्रेनिंग है जब वो
कुछ भी नहीं थे संगठन में, तब उनको आरएसएस ने वहां पहुंचाने का काम किया और अमेरिका के पिट्ठू बनकर उन्होंने आज भी अमेरिका की नीतियों को इस देश में लागू करने का काम कर। मोदी जी मन की बात करते हैं, राहुल गांधी जी क्यों नहीं करते? अरे मोदी जी मन की बात करते हैं और हम जन की बात करते हैं, राहुल जी जन की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों का मुद्दा उठाते हैं, लोगों को छात्रों की क्या समस्या है, किसानों की क्या समस्या है। आज देश में इकलौते राहुल गांधी ऐसे लीडर हैं जो हर एक मुद्दे पर हमारे चाहे वो युवा हो चाहे छात्र हो, हर व्यक्ति की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और सरकार की आंख में आंख डालकर चाहे वो 55 घंटे पूछताछ करने के बाद भी अगर कोई लड़ने का काम कर रहा है वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से युवाओं की आवाज उठाई है, छात्रों की आवाज उठाई है, निसंदेह जिस तरीके से जेनजी और जेनजी ही नहीं अब तो ये भी कहा गया है कि जो है जेनजी अल्फा यानी उससे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो समझते हैं, वो जानते हैं कि आज देश में अगर कोई आवाज उठाने वाला व्यक्ति है तो वो राहुल। सर ये बताइए, बीजेपी तो कह रही है अगर इतने ही कामयाब होते, इतनी ही क्वालिटी होती राहुल गांधी जी के अंदर तो सरकार बनती। अब 2027 में यूपी का चुनाव आने वाला है, क्या तैयारी करेंगे आप लोग बताइए? नहीं, हमारी तैयारी संगठन सृजन के माध्यम से जो है धड़ाधड़ से चल रही है, तेजी से चल रही है और अभी भी बहुत बड़ी रिशफलिंग हमारे कांग्रेस के अंदर हुई है। जो भी सहप्रभारी थे उनकी जगह पे नए सहप्रभारी बनाए गए हैं और इसके अलावा बीजेपी कहती है कि जहाँ जाते हैं राहुल गांधी वहाँ हार होती है। ये बताइए 2009 का चुनाव किसके उस पर लड़ा गया था? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2009 का चुनाव उन्हीं राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था और सरकार बनाई थी हमने। सच ये है कि आपके झूठ ने, आपके मक्कारी ने इस देश को गुमराह करने का और ठगने का काम किया था। और आप फिर मैं कहूंगा वो जीत आपकी नहीं थी, वो जीत अमेरिका की थी। जिस तरीके से अन्ना हजारे का आंदोलन याद करिए इसी देश में हुआ, अन्ना हजारे क्या क्या लेके आए थे? जन लोकपाल, कहाँ चला गया जन लोकपाल? क्या आज नियुक्ति हुई देश में? क्या अन्ना हजारे या वो आंदोलन करने वाले बीके सिंह से लेके रामदेव से लेकर जो भी आंदोलनकारी किरण बेदी जो कि आधे से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए ऑफिशियल रूप से और एक दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी बना लिए, वो लोग कहाँ चले गए? वो सवाल कहाँ चला गया? तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या जनता को मूर्ख समझते थे आपने जो उस समय सवाल खड़ा किए थे? वो काला धन कहाँ चला गया? और आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने के बाद छात्रों के लिए आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार। सोचिए आपने किस तरीके से छात्रों को, युवाओं को ठगने का काम किया था। और आज आप जो है जो भी नौकरियां पहले से 30 लाख पद ऐसे हैं, 30 लाख ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जो आज के आपके सरकार में आने के पहले से वो पद सृजित थे, वो उन पर जो है नियुक्तियां नहीं करा पा रहे हैं। और सर एक बात और कह दूं, अभी मोदी जी ने कहा कि हम जो है छात्रों के मुद्दे को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था पहली घोषणा जब जो छात्रों ने रेला लगाया तो उनकी पहली घोषणा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। लेकिन मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि साहब अभी तो आपने सुप्रीम कोर्ट में 4 जज बढ़ाने का काम किया है, लेकिन हमारे इसी देश में जो है विश्व का रेशियो होता है 21 लाख पर 1 जज होना चाहिए। उस रेशियो के हिसाब से देश में 5 लाख जज होने चाहिए, जो कि आज 25,000 सृजित पद हैं, उसमें से भी 5,000 खाली है। आपकी फास्ट ट्रैक या कोर्टिया चलेगी कहाँ जब जज नहीं है? नौकरिये ने जज साहब बैठेंगे तभी तो फास्ट दौड़ेगी या कैसे चलेगी? पहले तो जज की नियुक्ति हो। सच ये है कि वहाँ पर भी आपने नौकरी काटने का काम किया है। तो साहब बीजेपी यही तो कहती है कि कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं, जब सरकार थी तो क्यों नहीं कर लेती है? अरे हमने किया अगर ये बताइए, हम कह रहे हैं कि आज के आपके आने के पहले वो पद सृजित था, यानी 12 साल पहले वो पद तो हम ही ने सृजित किया था। हमने उस पर लोगों को नौकरी भी दे रखी थी। जैसे रिटायर हुए लोग, रिटायर होने के बाद आपने भर्ती नहीं की तो पद खाली होंगे। जाहिर सी बात है 12 साल का समय थोड़ा नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है रिटायर हुए लेकिन उन पदों पर भर्ती नहीं की गई। इसीलिए मैंने कहा सृजित पद जो पहले से आपके मोदी जी की सरकार आने के पहले वो पद सृजित है। और एक बात मैं कहूंगा, ये सरकार इस तरीके से युवाओं को ठगने का काम करती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। आप बताइए यूजीसी ये लेके आए थे, फिर यूजीसी पे लड़ाया जो है हमारे ओबीसी भाइयों को और जो है सवर्णों को, वहां जब दाल नहीं गली तो फिर एक नई नौटंकी आप लेके आते हो। आप अपने ही छात्रों को, पंडित जी को तो खूब बरगला कर ब्राह्मणों को वोट तो ले लिया, लेकिन आज आप बताइए आज ब्राह्मणों की सर्वाधिक दुर्दशा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ब्राह्मणों की दुर्दशा क्यों नहीं बोले सर? क्यों नहीं बोले राहुल गांधी यूजीसी जब आई तो? नहीं क्यों आप बता, नहीं राहुल जी ने क्यों नहीं बोला? उन्होंने कहा कि सरकार जो है सीधे सीधे लड़ाने के लिए लेके आई है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि यूजीसी में ऑलरेडी
SC और ST को वो सारी फैसिलिटीज दे रखी थी, हाँ। जो कि जिसकी ये देने की बात आप कर रहे थे। और आप एक तरफ फिर मैं कहूंगा कि आपकी मंशा ही नहीं थी, हाँ। आप चाहते ही नहीं थे ये सारी चीजें लागू हो, सिर्फ और सिर्फ आपका उद्देश्य था कि किस तरीके से OBC और जो है सवर्ण छात्र आपस में बढ़ जाएं, जो कि एक हो गए थे। जब आपकी धर्म की राजनीति में आपने एक किया था, उसके बाद आपकी विसंगतियों की वजह से जब एक हुए तो आपको लगा कि कम से कम एक वर्ग तो हमारे साथ आए। OBC वर्ग को आप अपने साथ लाने के लिए उनको मूर्ख बनाने का काम किया, लेकिन उसमें भी आप सफल। और मैं आपके माध्यम से कहूंगा, मैंने ब्राह्मणों की बात छेड़ी, आप बताइए जब सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग में दे दी जाएंगी तो सर्वाधिक नौकरी कौन करता है? ज्यादातर अभी तक तो यही रेशियो रहा है कि ब्राह्मण नौकरी करता रहा है, क्योंकि वो खेती पे या और अन्य कामों पे जो है जोर नहीं देता, वो नौकरियों पे ज्यादा जोर देता है। वो उसके बच्चे या उनके परिवार का कल्चर ऐसा होता है कि सरकार ये कि जो सामान्य वर्ग था, कांग्रेस का कोर वोटर था, बिल्कुल आज हाशिए पर कांग्रेस पार्टी क्यों गई और हाशिए पर आपका कोर वोटर क्यों गया सर? देखिए, मैं फिर कहूंगा, हाँ। बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ। हाशिए पर कांग्रेस पार्टी नहीं गई। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि सवर्ण समाज ने जो है, ब्राह्मणों ने जब से कांग्रेस को छोड़ा, सत्ता ने उनको छोड़ दिया। हाँ। इसी प्रदेश में 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए। आज एक चपरासी जो है ब्रजेश पाठक जी अगर चाहे अपनी मर्जी से, जो कि दूसरी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी का और सबल की और ब्राह्मणों की नीति में बता दूं, हाँ। इनके यहाँ 3 ब्राह्मण चेहरे इस समय बड़े हैं। एक जितिन प्रसाद, एक ब्रजेश पाठक और एक अभी मनोज पांडे जी गए हैं। हाँ। तीनों दूसरी पार्टी के नेता हैं। अब सोचिए कि ब्राह्मणों के कितने बड़े हितैषी हैं कि इनके एक ब्राह्मण नेता इतने दिन में नहीं पैदा कर पाए सत्ता में, और ये ब्राह्मणों के हितैषी कैसे हो सकते हैं? तो ब्राह्मण समाज के छात्रों को भी सोचना होगा और समझना होगा कि किस तरीके से सरकार ठगने का आपको काम कर रही है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा, ये बात, ये लड़ाई सवर्ण, SC, OBC की नहीं है, ये लड़ाई छात्रों की है। और जिस तरीके से आज छात्रों को ठगने का काम ये सरकार कर रही है, सारा समाज इनके खिलाफ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सब भी मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा कि इस राहुल गांधी की रैली के बारे में और प्रयागराज आगमन के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं। जय हिंद।